तो मेरे छोटे भाइयों बहनों, आज उसी जोश के साथ हम फिर आ गए हैं निश्चल्स क्लासेस पे। कैसे हैं आप लोग? तो हमने कल कौन सा चैप्टर करा था? सॉल्यूशंस। याद होगा आपको? सॉल्यूशंस, है ना? कल हमने करा था, इसमें क्या करा था हमने? हेनरीज लॉ करा था हमने कल। इसमें कौन सा लॉ करा था? हेनरीज लॉ। उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। उसके न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी और p इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ये कब कब यूज़ होता है? जब हमारे प्रेशर की वैल्यू किस में दे रखी हो? इन्वर्स के अंदर। ये हमें किस में दे रखी हो? डायरेक्टली के अंदर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, मतलब इन्वर्स हो गया अगर, ठीक है, अगर के एच इन्वर्स हो गया तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, मतलब कि प्रेशर इन्वर्स की वैल्यू आ गई हमारी है। और इसमें डायरेक्टली हो गया पी, डायरेक्टली हो गया के एच के। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? इसमें नॉर्मल आएगी, 1 के करीब आएगी। ठीक है, तो इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? ठीक है, कि हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे कि जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन दे रखी थी। ठीक है, और हमें क्या निकालना था? प्रेशर निकालना था। आज हम करेंगे दूसरे क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि आज हम निकालेंगे, प्रेशर दे रखा होगा हमें, मोल फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं अपने साइड में ही, यहीं पे, तो देख लेना इनको। ठीक है, सो लेट्स वॉच देम और देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है? पहले बार कैलकुलेट द मास डिजॉल्व ऑफ N2, ठीक है, पर लीटर बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 6 ATM। ठीक है, 6 ATM का प्रेशर लगाया और के एच की वैल्यू हमें क्या दी थी? ATM इनवर्स। ATM इनवर्स का मतलब हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? ये x इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, मतलब इसमें इनवर्स आ गया। ठीक है, तो हम इसके अंदर अब कौन सा वो चीज़ अप्लाई करेंगे खुद देख लेना अब इसमें। ठीक है, हमने क्या करा? पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर हो गया, और हम क्या कहेंगे? 1000 cc। हम ये भी कह सकते हैं। दोनों में से हमारी कोई गलती तो नहीं है, हमने सही कहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि अगर हम 1000 cc और 1000 ml इक्वल होते हैं, बात बराबर होती है, इक्वल टू 1 लीटर होते हैं। ठीक है, इक्वल ही होते हैं ये। तो अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अगर हम इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, जैसे कि हमने x इज इक्वल्स टू के एच इंटू बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगर हमने इसमें अप्लाई करा इस चीज़ को, हमें N2 का निकालना है। ठीक है, N2 अपॉन उसका मोलर मास कितना होता है? 28, क्योंकि हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में भी यही आएगा, N2 अपॉन में उसका मोलर मास प्लस 1000, और हमें कुछ लिक्विड लिक्विड दे रखा है, मीन्स एक्वस दे रखा है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो हम चलो लेट एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम जो लिक्विड है ना, ये है हमारा वाटर। ठीक है, तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 18। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू हमारे पास के एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.8 ATM इनवर्स में। ठीक है, इनवर्स इनटू 6 ATM जो हमें नॉर्मल प्रेशर दे रखा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे जो N2 है ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। सो तुम्हें याद है ना कि मैंने एक और चीज़ बताई थी कल, जैसे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। ठीक है, बट मैं तुम्हें कल याद है एक और चीज़ बताई थी कि अगर हम, जैसे गैस का वो होता है, मास होता है। ठीक है, जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं, मतलब गैस का मास एक टाइप से हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना, तो इन द सेंस हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं ना, तो हम इसको लिख देते हैं 1000/18। ठीक है, इसको अगर हम निगलेक्ट भी कर देना प्रॉब्लम कोई नहीं है, पर हमें ना इसको जनरली निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है गैस का मास उतना नहीं होता, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ें, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 डिजॉल्व पर लीटर बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 6 बार। ठीक है, और के एच की वैल्यू कितनी दे रही है? 1.8 पास्कल इनवर्स। अब इसमें कुछ गलत देखने को मिला कि यार यहाँ बार है और यहाँ पास्कल है। यार हमें पता है कि हमें के एच की वैल्यू होती है बहुत बड़ी। ठीक है, तो हम के एच की वैल्यू को बदल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? हम इसकी वैल्यू को बदलने की कोशिश करते हैं। और हमने क्या सीखा है? 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो एक चीज़ हमने ये सीख ली। और अगर 6 बार होगा तो क्या होगा? 6 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ये हो जाएगा, या फिर क्या होगा? मुझे बताओ, या कुछ और होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, फिर मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस चीज़ की। बताओ बताओ, जल्दी कमेंट्स में लिख देना कि क्या होगा इसमें।
अगर पास्कल है क्या नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर हमारे पास से 1 बार है, ठीक है, और 1 बार की वैल्यू 6×10⁵ पास्कल, ये सही है, इतना सही है बस ये। और अगर हमें वैल्यू पूछे 1 बार की तो वो इतनी होती है 1.01325। कल पढ़ाया था, याद होगा, वो जो टेबल से लिखा था ऊपर इम्पोर्टेंट वाला, याद है, वो जो यहाँ इम्पोर्टेंट करके लिखा था, ऊपर से इम्पोर्टेंट लिख, याद तो होगा ना, इतना तो याद होगा। तो उसको क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है, इससे डिवाइड कर दो इसको 1.01325। तो ये पूरी वैल्यू पास्कल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। 1 बार इज इक्वल्स 1.01325 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 6 बार था तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर ये था तो हमने इसे डिवाइड कर दिया कि भाई हमारे को इतनी वैल्यू इसमें चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल आराम से निकाल सकते हैं इसका आंसर, ऊपर जैसे हमने करा वैसे ही कर सकते हैं। CO2 था, अपॉन में उसका मोलर मास 44 होता है, CO2 अपॉन में 44 प्लस 1000 अपॉन में 18 इज इक्वल्स टू 6 × 10⁵ अपॉन में 1.01325 इंटू 1.8। आ जाएगा आंसर तुम्हारा। क्या दिक्कत है इसमें, बताओ मेरे को, कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखो, इसमें हमें क्या दे दी 4 ATM, और वैल्यू किसमें इसमें बार में, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार, ठीक है। तो अगर 4 ATM होगा तो कितना होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 1.01325, ठीक है। और ATM की वैल्यू ऐसी 1 ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसकी जो 1.3125 होती है ना, इसकी 1 ही होती है, ठीक है। तो अब इसका N2 का निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। KH हमें दे रखा है, सेम क्वेश्चन है वही वाला, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर हमें क्या देते हैं, पार्शियल प्रेशर, क्या देते हैं हमें, पार्शियल प्रेशर। ढंग से सोचना इसको क्या है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर में तुम्हें बताया था, हेनरीज लॉ में क्या बोला गया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट थिंग अप्लाइड, ठीक है। किसी भी चीज़ ने प्रेशर लगाया, उसे पार्शियल प्रेशर लगाया, गैस का, ठीक है। गैस का अगर हमने पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, तो वो 0.6 दे रखा है, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तो हमारा मिक्सचर ऑफ गैस से होगा, बट जो सिंगल गैस का होता है ना, वो पार्शियल प्रेशर से कितना हो गया 0.76, ठीक है। तो इतनी चीज़ बात क्लियर हो गई। तो अगर हमें x निकालना है इसमें, तो हम इसमें क्या निकालेंगे 0.76 इंटू में 1.86, अगर हमें सिंपल x निकालना है तो। क्लियर, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया, द कंसंट्रेशन, what concentration of nitrogen should be present in a glass water at room temperature 25 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर क्या देते हैं, कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर हमारे पास है 1 ATM, ठीक है। N2 का जो हमें पार्शियल प्रेशर दे दिया ना, अब की बार वो हमारे कितना दे दिया 0.78, ठीक है। और हमें KH की वैल्यू क्या दे दी 8.24, मतलब कि mm में दे दी। अब का हमने कल वो चीज़ पढ़ी थी 1 ATM इज इक्वल्स टू क्या होता है 1.01325 बार इज इक्वल्स टू 760 mm इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर। हमने चीज़ पढ़ी थी, हमें किस में चीज़ दे दी ATM में, निकालनी हमें किस में बार में, ठीक है, मतलब mm में निकालनी हमें, ठीक है। तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mm, ये हो गया। सो अगर हम इस चीज़ में ये करें तो हमें कितना दे रखा है 0.78, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.78 इंटू में 760, ये चीज़ हो गई हमारी, सही आ गई है, ये हमारी mm में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब हमें KH की वैल्यू कितनी दे दी, ये दे दी, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू KH इंटू P। x कितना आ गया हमारे पास 0.78 इंटू 10⁻⁻, इंटू 760 इंटू में 8.24 इंटू 10⁻⁻⁷, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, कंडीशन फॉर हेनरीज लॉ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, पहला तो हाई टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा आएगा लो प्रेशर, तीसरा आएगा नॉन रिएक्टिव गैस, चौथा आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि द मोर इज द टेम्परेचर, ठीक है, मोर इज द टेम्परेचर, इसमें हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे इसको जनरली, क्रिटिकल टेम्परेचर। मोर इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मोर इज द टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना हाईएस्ट, जिस पे जाके गैस लिक्विफाई हो जाए, वो होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। कि भाई अब तो गैस को अपनी उसकी स्टेट से, मतलब गैसियस स्टेट से उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, वो होता है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लो प्रेशर, कि हमारा प्रेशर लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है किसी चीज़ के अंदर, तो हम प्रेशर को क्या लेंगे, बताओ 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 क्या लेंगे। इसके अंदर पता है क्या आता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आता है के एच का रोल, हेनरीज कांस्टेंट का रोल, कि जितना तुम्हारा के एच की वैल्यू हाई होगी ना, वैल्यू हाई होगी, ठीक है, लेस इज द सॉल्युबिलिटी। इसको फॉर्मूला से समझ के देखो, x इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे जितना जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, उतनी उतनी हमारी के एच की जो वो होगी सॉल्युबिलिटी, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच हो गया है चीज़, है ना। तो इस चीज़ की वजह से जितना हम लो प्रेशर रखेंगे ना, प्रेशर जितना लो होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही हाई हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी का चक्कर पड़ता है इसमें, ठीक है। चौथा, नॉन रिएक्टिव, हमने शुरू में पढ़ा था कि नॉन रिएक्टिव होना चाहिए कोई भी चीज़, कि किससे भी रिएक्ट ना करती हो, सिंपल हो। जैसे कोई साधु संत आदमी होता है, ठीक है, वो सिंपल होता है, शर्मीला होता है, शांत होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और फिर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने 3 टाइप के फोर्स पढ़ रखे हैं, एक तो वेंडर वॉल होती है, ठीक है, एक डाइपोल डाइपोल होती है, तीसरी कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर होती है डाइपोल डाइपोल, फिर होती है वेंडर वॉल। या फिर हम इसको नोबल गैस वाली जो फोर्सेस होती है ना, वही बोल सकते हैं कि ये रिएक्ट ही नहीं करती हैं किसी से भी, तो कहते हैं ना रिएक्ट ही नहीं करना किसी से, ये वो वाली फोर्सेस होती हैं। डाइपोल डाइपोल होती हैं जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट से अपने, ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्डिंग होना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन इजी होते हैं फोन वाले, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाले, ठीक है, ये बॉन्ड्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। बात क्लियर हो गई इतनी। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, वो होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं 1 मिनट लिख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है, ठीक है। अब हमने ऊपर वाला पढ़ लिया था ना कि ये क्या होता है, कंडीशन फॉर हेनरीज लॉ, ठीक है। इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो एक बार देखो अच्छे से, इसको दिख रहा है ना पूरा। 1 मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है पूरा अच्छे से, हाँ। तो इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अभी तक। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज एक्सप्लेन्ड बाय ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास का टॉपिक है ये ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल। इसमें ये कहा गया कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना, ये ऐसी डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है जहाँ पे इसका चेंज कैंसिल हो सके, मतलब कि ये हटाना चाहता है अपने ऊपर से उस किसी भी चेंज को। ये मतलब ऐसी चीज़ है जो अगर इसके अंदर कोई चेंज करेगा ना, तो ये उससे भाग के अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, भागेगा और नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो इफ़ हम टेम्परेचर को करते डिक्रीज़, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम में इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे उसका चेंज कैंसिल हो सके, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा कि वो यहाँ पे इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया लो, तो ये भागने की कोशिश करेगा आगे की तरफ, ठीक है।
तो जो गैस लिक्विड बनाएगा ना, इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी हाई। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हम जितना लो करेंगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बन के आता है कि जो वो होते हैं माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन्स हैव लेस ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर but by aqueous life stay more, या फिर found more। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसके अंदर पूछा है कि जो माउंटेन होते हैं उनके अंदर जो एक्वस लाइफ है वो ज़्यादा क्यों मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो ग्राउंडेड एरियाज़ हो गए, ठीक है। तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये होता है, हमने ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ा कि टेम्परेचर क्या हो गया हमारा कम, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो गई इंक्रीज़। तो जो लेक्स होते हैं ना, तो उनके अंदर एयर की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो जाती इंक्रीज़। इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, कोई मैं दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें शुरू में ये लिख देना कि जो हमने पढ़ा है ना अकॉर्डिंग टू ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल, उसके अंदर हमने क्या देखा कि जितना हम जाके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही चेंज को अपने कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम उस पोजीशन में भागेगा जिस पोजीशन में चेंज कैंसिल हो। तो जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चक्कर में जो हमारी एक्वस लाइफ होती है, पानी वाली लाइफ होती है, वो माउंटेन्स पे हाई मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक तो आज के लिए तो बस अभी इतना ही है। सो लेट्स रिवाइज जो हमने अभी तक करा है सॉल्यूशन में। अभी तक हमने सॉल्यूशन में क्या क्या करा है? सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने पहले पढ़ा कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, या तो सॉलिड होता है, लिक्विड या गैस। अब इसके अंदर वैरायटीज़ होती हैं, सॉलिड्स गैस के अंदर सॉलिड भी मिल सकता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिल सकता है, गैस भी मिल सकती है। ऐसे लिक्विड के अंदर क्या मिल सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस के अंदर भी सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर हमारी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने हमें क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जितना हमने मास ऑफ गैस को डिसॉल्व करा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट, उतना ही गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हुई, पार्शियल प्रेशर जो अप्लाई करा हमने उसके ऊपर, ठीक है। कि जितना ज़्यादा हमने उसके ऊपर मास लगाया गैस का डिसॉल्व करने के लिए उसको, उतना ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी के प्रेशर के, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, x इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, या फिर p इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ये चीज़ें पढ़ी हमने इसमें, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर एक और चीज़ पढ़ी थी, याद होगा, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो इसके 3 एप्लीकेशन है, पहली कौन सी थी, कोल्ड ड्रिंक्स वाली, सेकंड कौन सी थी, स्कूबा डाइवर्स, तीसरी कौन सी थी हमारी, माउंटेनियर्स, माउंटेन्स वाली। फिर हमने कल क्या करा था, न्यूमेरिकल्स, उसके न्यूमेरिकल्स करे थे हमने थोड़े से, आज हमने थोड़े से कर लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स रहते थे जो हमारे, हम प्रेशर के कर लिए, हमने मोल फ्रैक्शन के कर लिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और हमारा आज का क्या टॉपिक रह गया, कंडीशंस वाला। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर फोकस करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो तो एक बार फिर ले लो अगर नहीं लिया हो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, चीज़ें 3 चीज़ें पढ़ी हमने इसके अंदर। अब क्या क्या पढ़ी, पहली की जो कंडीशन होती है, 4 चीज़ें पढ़ी इसके अंदर हमने कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होना चाहिए। क्यों? कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और क्रिटिकल टेम्परेचर वो चीज़ है जिसको, जो भी चीज़ को लिक्विफाई कर दे। समझो जो आइस का क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि आइस उस स्टेट के अंदर बर्फ़ भी होती है और वो पानी भी होती है, ठीक है। मतलब वो उस चीज़ को लिक्विफाई कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारी LPG हो गई, मतलब कि कोई भी गैस हो गई हमारी, उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट करा,
उसका मतलब क्या होगा कि वो हमारी जो उस स्टेट का टेम्परेचर आएगा वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ये चीज़ समझ आई। दूसरा प्रेशर वाली चीज़, हमने फॉर्मूला पढ़ा x इज इक्वल्स टू के एच इन टू पी। ठीक है, जितना आप प्रेशर हाई करोगे उतनी ये कम होती जाएगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ आ गई। फिर हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस। ठीक है, कि रिएक्ट नहीं करनी चाहिए भाई किसी से भी, ये चीज़ होनी ज़रूरी है। और एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी कि, और हमने फोर्थ क्या पढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कि मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। बस हमने अभी तक इस चैप्टर में ये चीज़ें करी हैं। कल हम करेंगे एक नया टॉपिक शुरू। इतने आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।